Hello, guys. Hello, Shivas Kumar Chaudhary ji. Hi, good evening. Rohit Kumar. Hi, Babu Ram. मम्मी इसको मारो ना। Rakesh Kumar, I am fine.
महेंद्र यादव। भाई कितना कोई है कम किया तुम सीधा तुमको कहिए दे देना मेरा मोबाइल खराब है। मोबाइल खराब। किसका फोन खराब बोलो। मोबाइल खराब है। किसका? मोबाइल के नुकसान। अच्छा ऐसा बात। कल 10 को लिख ले लिए तो ये फिर हेलो गाइस, हाँ कल 10 को लिख ले लिए। कल के 10 को लिख के लाओ। कौन दिया लिखने? हमने डिबेट होता है ट्यूशन में। धीरे धीरे काम डाउन। स्मार्टफोन के नुकसान। हेलो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जल्दी से लाइक को शेयर करते रहिए। गुड इवनिंग। स्मार्टफोन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? यू का लिख रहे हैं लिख। हेलो गुड इवनिंग गाइस। चूँकि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते समय स्क्रीन और आँखों के बीच की दूरी काफ़ी कम होती, जिसके कारण आँखों को क्षति पहुंच सकती है। फ़ोन की स्क्रीन आँखों के फोटो रिसेप्टर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण लोगों को सिर दर्द स्मार्ट इस्तेमाल करते समय फ़ोन और आँखों की स्क्रीन और आँखों के बीच की दूरी काफ़ी कम होती है। आँखों की दूरी काफ़ी कम होती है, जिसके कारण आँखों को क्षति पहुंच सकती है। बढ़िया लिखा है। जिसके कारण आँखों को क्षति पहुंच सकती है। दूसरा पॉइंट। इसके अलावा फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण लोगों को सिर दर्द, रुको निकालते हैं अच्छे से। ये लिखना है सिर दर्द वाला। तो लिखना है या फिर बोलना है? लिखना है पहले।
आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन चालू है। विशेषकर कोरोना के इस काल में जहां ज़्यादातर काम अब ऑनलाइन होने लगे हैं, स्मार्टफ़ोन ने लोगों की बड़ी मदद की है। पर यह स्मार्टफ़ोन जितना सुविधाजनक है, डॉक्टर इसे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी मानते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लंबे समय तक स्मार्टफ़ोन से चिपके रहने की हमारी आदत कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। लंबे समय तक स्मार्टफ़ोन से चिपके रहने की मोबाइल लिख दिलिए कल काटूंगा। स्मार्टफोन से चिपके रहने की हमारी आदत कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। शारीरिक समस्याओं के साथ फ़ोन से ज़्यादा इस्तेमाल के चलते लोगों में तनाव और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं भी बढ़ रही है। रुको, इसको नहीं लिखो, आगे करते हैं। हमारी आंखें काफ़ी नाजुक होती है और स्मार्टफ़ोन से निकलने वाली नीली रोशनी के कारण आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है। हमारी आंखें, अरे शुरू में लिखा वही है, तुम पागल जैसा, तुमको अक्ल नहीं है का? जब आप बात करने के लिए फ़ोन को अपने कानों या गाल के पास रखते हैं तो कीटाणु आपकी त्वचा में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके चलते त्वचा पर धब्बे और मुहासे की समस्या हो सकती है। लिखेगा इसको? ना लोगों में सेल फोन एडिक्शन की समस्या भी देखने को मिल रही है। देखो, मोबाइल के कारण लोगों में सेल फोन एडिक्शन की समस्या भी देखने को मिल रही है। मोबाइल के कारण लोगों में सेल फोन एडिक्शन मतलब यह भी चिंता और तनाव की स्थिति को उत्पन्न करती है। हेलो, जल्दी से शेयर कीजिए दोस्तों। क्या हाल है आप सबका? कितना लिखना है वही लिखता उसका तो है नहीं। आई नो ब्रो, आई नो ब्रो। मरो सब। एक दिन में कितने घंटे फ़ोन चलाना चाहिए? DNL मतलब क्या होता है? क्या लिखा हुआ? आजकल अधिकतर लोग मोबाइल फ़ोन में अपनी गोपनीय जानकारियां सेव करके रखते हैं, जो कि गलत है।
हैकर्स नाबातिल को गैर हैकर्स आपके फ़ोन को हैक करके आपकी गोपनीय जानकारियों को जान सकती है। और वर्तमान युग में मोबाइल हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा बन गया है ना। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। आज स्मार्टफोन का ज़माना है और हर युवा की इस तरफ तेज़ी से दिलचस्पी बढ़ रही है। पिछले दिनों में मोबाइल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है। क्या करते हो भाई, उससे तुमको क्या मतलब है? सबके पास मोबाइल फ़ोन होता है। मोबाइल फ़ोन में कई ऐसे ऐप हैं जिसके कनेक्टेड रहने और अपनी बातें शेयर करने का आज बहुत बड़ा माध्यम है। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप। आपको चैटिंग और शेयरिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, पर इंटरनेट पैक होना चाहिए। आप अपने दोस्तों से फ़ोटो, वीडियो, म्यूज़िक, कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। आप विश्व के किसी भी कोने में किसी को भी फ्री में मैसेज भेज सकते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। बस आपके फ़ोन में ऐप होना चाहिए और जिसे मैसेज भेजना चाहते हैं उसके पास भी वह सुविधा होनी चाहिए, और फिर आप अंतर्राष्ट्रीय मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपना स्टेटस भी अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। आप कई लोगों का ग्रुप भी बनाकर अब सभी लोगों के साथ में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं और ज़रूरी जानकारी एक साथ पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति परेशान कर रहा है तो आप उसको अपने मोबाइल से ब्लॉक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हुआ मोबाइल का यूज़फुल बातें जो फ़ायदेमंद है। मोबाइल का प्रयोग करने से जहाँ कई फ़ायदे हैं वहाँ कई नुकसान भी हैं। हर चीज़ का जिसका फ़ायदा है उसका नुकसान भी। किसी भी चीज़ की आप लीजिए, आपको जहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है वहाँ पे नुकसान भी कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मोबाइल के कारण मानव शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों से डीएनए क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसके अलावा मोबाइल का अधिक इस्तेमाल आपको मानसिक रोगी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, डायबिटीज़, हृदय रोग आदि कई बड़ी बीमारियां दे सकता है। आजकल अधिकतर लोग मोबाइल फ़ोन में अपनी गोपनीय जानकारियां सेव करके रखते हैं, जो कि गलत है। इसे मोबाइल हैकर्स आपकी गुप्त और जानकारियां चुराकर उसका गलत उपयोग कर सकते हैं ना। आपकी गोपनीय जानकारियां हैकर्स हैक कर सकते हैं और गलत उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन को अपने शरीर से सटाकर तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो फ़ोन को देखते देखते अपने ऊपर ही रख लेते हैं, शरीर में सटाकर ही, और सो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मोबाइल को अपने शरीर से टच करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा अपने से दूर रखिए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा टाइम आप अपने से दूर रखें फ़ोन। मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशन से मानव शरीर को नुकसान हो सकता है। मोबाइल को अपने वही शरीर जो में रेडिएशन लगाकर निकलता है वो आपके शरीर में जाएगा तो नुकसान होगा, इसलिए आप मोबाइल से मोबाइल को भी हमेशा अपने से दूर रखें। रखने से मोबाइल कोशिश कीजिए कि जब आपको ज़रूरत है फ़ोन की, जब आप देख रहे हैं तो देखिए, और नहीं देख रहे तो फिर उसे साइड में रख दीजिए। रेडिएशन निकलता है जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे रख दीजिए।
अगर रख सकते हैं तो। वैसे भी ज़रूरी नहीं है किसी के पास अगर वैसा जगह अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आप रख सकते हैं फ़ोन को, तो फिर मजबूरी है। स्मार्टफोन के इस युग में इंटरनेट होने से बच्चों को गलत जानकारियाँ भी मिल सकती है और मिल रही है। जो जानकारियाँ बच्चों को नहीं होनी चाहिए थी वो जानकारी बच्चों को मिल रही है। मोबाइल फ़ोन के कारण छात्रों की पढ़ाई लिखाई बहुत कमज़ोर हो गई है। गूगल बाबा के कारण जो पट से बता देते हैं आंसर, वो बच्चे हैं मेहनत नहीं करना चाहते हैं, गूगल से पूछ लेते हैं। रात भर मोबाइल का इस्तेमाल लोगों के दिमाग को बहुत कमज़ोर बना दे रहा है। मोबाइल से रुको, इंटरनेट महंगाई के इस युग में मोबाइल फ़ोन के कारण फिजूल खर्चे बढ़ रहा है। कभी इंटरनेट पैक, कभी रिचार्ज, कभी कितने इंटरनेट से फिजूल खर्चे हैं ये, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो भी कर रहे हैं। और जब भी आप फ़ोन को देखते हैं कोशिश करें कि ज़्यादा पास में लाकर ना देखें, थोड़ा दूर रख कर देखें। क्या करते हो तुम, नहीं लिख पाते हो क्या? मोबाइल का सीमित इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों के दुष्प्रभाव को कम कर सकता है। मोबाइल का प्रयोग हमें सोच समझकर और विवेक से करना चाहिए। अत्यधिक प्रयोग हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए परेशानी का सबक बन सकता है। नहीं हुआ भाई, हो गया। 5 बोले। मोबाइल के कारण छात्रों की पढ़ाई में प्रॉब्लम लिख लिया। रात भर मोबाइल का इस्तेमाल करने से लोगों का दिमाग कमज़ोर हो रहा है। स्मार्टफोन के उपयोग से इंटरनेट होने से बच्चों को गलत जानकारियाँ मिल रही है। मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशन मानव शरीर को नुकसान हो सकता है। मोबाइल फ़ोन को अपने शरीर से मिलाकर नहीं रखना चाहिए। अब क्या लिखेगा? फिर तो सब निकाल। सुनो मेरी शहज़ादी, मैं हूँ तेरा शहज़ादा। मोबाइल के फायदे नुकसान। इस युग में फ़ोन से खाना भी मंगा सकते हैं। मोबाइल से फ्रॉड भी होता है ना? मोबाइल से फ्रॉड होता है। होने दे भैया, जो होता है उसको क्या। पहले बच्चे बाहर खेलने कूदने जाता था, अब से मोबाइल में लगा। आजकल सभी लोग मोबाइल फ़ोन में अपनी गोपनीय जानकारियाँ रखते। अभी लोग छोटे बच्चों को भी मोबाइल इस्तेमाल करने देते हैं, जिससे उसका मानसिक व्यवहार बिगड़ जाता है। बच्चे चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, चिढ़ने लगते हैं।
भैया यही पढ़ नहीं है तुमको कितना लिखा 6। तुम लिखा ही ना पाता इतना सारा तो बता दिए तुमको लिखता नहीं है तो क्या पहले भी लिख लाए 10 में। तो लिखा है तो अब नहीं मिलेगा जाओ इतना ही दिखा देना और 4 को जल्दी जल्दी पढ़ा। फिजूल खर्चा लिख लिया रे बेकार में खर्चा करता है अब से तुम मोबाइल नहीं चलाना ठीक है भैया मोबाइल अच्छा नहीं चलाएगा ना फोन तुम देख कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते समय फ़ोन को आंखों से काफ़ी कम दूरी होती है जिसके कारण आंखों में क्षति पहुंचती है। हम इतना दूर से दिख रहे लंबे समय तक मोबाइल पर फोन चिपकने हम नहीं रहते हैं। मोबाइल के कारण लोगों में सेल्फ तुम नहीं रहता है हमारा चिंता कोई चिंता ना है। ओ रियली मोबाइल को अपने शरीर से सटाकर हम नहीं रखते हैं। मोबाइल के कारण इस युग में इंटरनेट से बच्चों को गलत जानकारी मिलती है। हम गूगल बाबा को पूछते हैं तो दूसरा चीज़ बता देते हैं। गूगल बाबा तुमको आंसर बता रहे हैं तुम यूट्यूब से परसों नरसों से पढ़ रहा है ज़्यादा पता है तुमको हाँ क्या पता है परसों नरसों गूगल से नहीं पढ़ा। ओ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा यह हिंद है हम शब का लहरा लो तिरंगा प्यारा पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए कुछ याद जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी जब तक थी सांस लड़े लगातार मोबाइल का इस्तेमाल करने से पलक झपकाने की ओ प्रक्रिया फिर अपनी धीमी हो जाती है। लाश बिछा दी वीर सिंह हाय लगातार मोबाइल का इस्तेमाल करने से पलक झपकने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। श्रवण ठाकुर लगातार मोबाइल इस्तेमाल करने से आँखों की पुतलियाँ और नसें भी सिकुड़ने लगती है जिसकी वजह से सर दर्द बढ़ता है। लगातार मोबाइल इस्तेमाल करने से आँखों पुतलियाँ और नसें सिकुड़ने लगती है। सर दर्द बढ़ जाता है। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम
से निकलने वाली किरणें बहुत नुकसानदायक साबित होती है। सोने से पहले देर तक मोबाइल यूज करने की आदत तो ध्यान में इसके नुकसान। पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन का यूज बहुत ज्यादा होने लगा है और जब से इंटरनेट की पहुंच बढ़ी तब से तो ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। अपने दिन का ज्यादा समय लोग स्मार्टफोन के साथ बिताने लगे हैं, फिर चाहे वो काम के चलते हो या फिर टाइम पास करने के लिए। लेकिन जरूरत से ज्यादा स्मार्टफोन का यूज के नुकसान बहुत ही खतरनाक है। इससे आपकी आंखों पर तो बुरा असर पड़ता ही है, साथ ही शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। सोने से पहले स्मार्टफोन का यूज करने के क्या नुकसान होते हैं, आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आंखें हो सकती हैं खराब। अक्सर देखने में आता है कि लोग अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले ब्राइटनेस को एकदम फुल रखते हैं। स्मार्टफोन की ब्राइटनेस से और लगातार फोन के इस्तेमाल से हमारी आंखों पर काफी बुरा असर पड़ता है। फोन से निकलने वाली रोशनी सीधे रेटिना पर असर करती है, जिसकी वजह से आंखें जल्दी खराब होने लगती है। इतना ही नहीं, धीरे धीरे देखने की क्षमता भी कम होने लगती है और हम सिर डिस्प्ले में दर्द ब्राइटनेस बढ़ने एकदम लगता है, फुल रखते हैं, ड्राई काफी होने ज़्यादा। लगती है तुम आंखें। रखता है, मैं नहीं दिन रखती। भर काम करने से आपकी आंखों को आराम नहीं मिलता। फोन उसके से बाद निकलने अगर आप वाली रात में सोने से पहले स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी आंखें ड्राई होने लगती हैं और सूजन की भी शिकायत होने लगती है। लगातार ऐसा होने से आंखों में खुजली और उसके बाद जलन आप की रात में शिकायत हो जाती है और आंखों की सोने से पहले अश्रुग्रंथि पर स्मार्टफोन बुरा का इस्तेमाल प्रभाव करते हैं तो पड़ता इससे है। आपकी आंखों बढ़ पर ड्राई जाता होने है लगता सिर है दर्द। और लगातार सूजन भी स्मार्टफोन के इस्तेमाल से आंखों से पानी आने लगता है। मोबाइल से नज़र निकलने भी वाली खत्म हो किरणें जाती आंखों के है लिए बहुत नुकसानदायक साबित होती है। लगातार और आंखों स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने से सुग्रंथि कर पलक दिया। झपकाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से आंखों की पुतलियां और नसें भी सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से सिर में दर्द बढ़ जाता है। ये भी बड़ी लगातार जो हाई टाइड की वजह से चेतावनी दी जा रही है कि कोई भी समुद्र के किनारे ना जाए। फिलहाल प्रशासन ने साफ हिदायत दी है क्या क्या देखते हैं? किसी प्रकार से क्या जैसा सामने हुआ मेरा फोन आ गया, फोन आज स्मार्ट हो गया है और दिन का ही अधिकारी। गैजेट बन गया। ट्यूशन कब जाएगा? पंचम बशन मैंने बोले शिव शंकर। दो अब नहीं लिखूंगा हम। एगो बता जा। सब फोन में लिखेगा तो तुम क्या लिखेगा? खुद से तो लिखता नहीं है कुछ भी। तुम नहीं लिखेगा अब, हम जानते हैं ना। अगर हम एगो लिख दिलियो तो सोच के लिख देना, तब जानेंगे। लिख के दिखाओ। की जान बोलेंगे मेरा भाई इंटेलिजेंट है। देखो मीशो। शाला रे। मोबाइल फोन से अब सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ये तो फायदा हो गया। वतन वतन आबाद रहे तू, मैं जा रहा हूँ जहाँ याद रहे तू। भाई तुमको कुछ खरीदना है क्या? बता दे, मैं मंगा देती हूँ अभी। बोल। नहीं ना? वाह भाई, बहुत समझदार बच्चा है तो। बहुत समझदार बच्चा।
मुझे चाहिए कुछ, तुम मंगाएगा बताओ, बोलो चाहिए मुझे, मंगाएगा तुम भाई, मंगा देगा भाई? नहीं, कितना गंदा भाई है तुम, हमको पता नहीं था। नहीं, तुमको भाई नहीं बनाते। पता हमको नहीं था तुम इतना। चोरी चोरी चुपके चुपके से। मेरे भोले शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव 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 हेलो जय कुमार दास। मोरे मैया के जाने ओरे जाने पावन। तूने ये कैसा है रीत जागे प्रीत सदा मैं गीत वहाँ का गाती हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें कुछ और आता नहीं, हमें प्यार निभाना आता है। संजय कुमार। आँखों में नींदे नदियों में करार, मोहब्बत क्या चीज होती है।
शिव शंभो शिव क्या हुआ भैया, सोना नहीं? जाना है तुमको ट्यूशन, पता है ना? पता है तो प्लीज सोना नहीं, और नहीं पता है तो फिर सोच। आई डोंट केयर। किस बात की खुशी? मुझे लगा ना अच्छा हुआ टूट गया, तुम बोल दिया। सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले, आने वाले सब आए, लेकिन तुम कब आओ, लेकिन तुम कब आओ। की बारिश तुझे बहती की रानी कभी। अब की बारिश तुझे धरती ए लड़का, हम सुते वाला कर रहे हैं जाने। नहीं सो रहा है तो अच्छी बात है ना। मैं भी तो वही कह रही हूँ, कुछ और तो नहीं कह रही। ए मेरे वतन के लोग, हमर का से लगता है नूरों में उसको मालो लखा मामले होते हैं। बड़ा बाल होना चाहिए। I'm so sorry. मेरा भोला है
जग संसार के माशार दे हमें। हेलो दोस्तों, मेरा भोला सुपरस्टार, उन्हीं की चलती सरकार। HEAVY रुको 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 चले गाइस, अनुराग जी फिर मिलेंगे। अब 6:30 बजे हो सकता है मिलेंगे, ठीक ना। बाय बाय, टेक केयर गाइस।